रेखित प्रोग्रामन से संबंधित ये 9वां प्रश्न है एक्सरसाइज का। विवरोध है एक x ग्रेटर देन 3, दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। ये सब ग्रेटर देन के हैं, y ग्रेटर देन 0 और z का मान इतना है और इसका मैक्सिमम मान हमें निकालना है। यहां से इसका हल देखेंगे तो दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं लिखते हैं। पहली रेखा यहाँ पहले विवरोध में यहाँ बराबर लगा दें, ग्रेटर देन की जगह तो x बराबर 3 हो जाएगी। इस तरह की रेखा बाई एक्स के समांतर हुआ करती है। इसका चित्र बनेगा। देखो 1 2 3 3 दूरी पर यह रेखा हो गई x बराबर 3। तो अब दूसरे नंबर का विवरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 से संगत रेखा लिखेंगे तो यहाँ बराबर लगा देंगे तो संगत रेखा हो जाएगी। इसका चित्र बनाने के लिए एक बिंदु x अक्ष पर लेंगे, वहां y 0 होता है तो y की जगह 0 लगा के x अक्ष पर बिंदु आ जाएगा, x का मान 5 और y की जगह 0, a नाम इसका। और दूसरा बिंदु y अक्ष पर रखेंगे b, तो b बिंदु है ये। तो b y अक्ष पर x 0 होता है तो x की जगह 0 लगा के x की जगह 0, y का मान 5 आएगा निकल के 0,5। तो x अक्ष पर y अक्ष पर इन a और b बिंदुओं को नोट करके रेखा खींच देंगे। देखो ये x अक्ष पर 5,0 और y अक्ष पर 0,5 a और b को मिलाती हुई ये रेखा खींच दी, x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिया। अब तीसरा विवरोध लेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। 6 की जगह पर हम यहाँ बराबर लगा देंगे तो इसकी संगत रेखा आ जाएगी। और इसका चित्र बनाने के लिए एक बिंदु x अक्ष पर लेंगे, वहां y 0 होता है तो y की जगह 0 लगा के x का मान 6,0, इसका नाम c रखा। और y अक्ष पर जो बिंदु लेंगे उसका नाम d रखते हुए x की जगह 0 लगा देंगे, 0, y का मान निकल के 3 आएगा। तो x अक्ष पर 6,0 ये c बिंदु और y अक्ष पर 0,3 ये d बिंदु, इनको मिलाती हुई ये रेखा खींच दी। ये इस पर लिख दिया है ये रेखा x प्लस 2y बराबर 6। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु देखते हैं तो इसका और इसका ये ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इनको हल करके देखा, दोनों को लिख लिया है। लिखने के बाद इन्हें घटा दिया है तो x कट जाएगा घटा के, और y में से 2y घट के माइनस का y बचा, इधर 5 में से 6 घट के माइनस का 1 बचा, ये माइनस से माइनस कट गया है, y बराबर 1। y का मान 1 यहाँ लगाया है। देखो इस जगह पर x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है तो ये हम y की जगह ये y की जगह 1 लिख गया बराबर 5। 5 1 इधर आके घट गया तो x का मान 4 आ गया। प्रतिच्छेदन बिंदु 4,1 ई नाम रख दिया इसका। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु भी देखेंगे, जैसे ये रेखा और ये रेखा P बिंदु पर काट रही है, P बिंदु वैसे ही मान लिया है तो x का मान 3 यहाँ x की जगह लगा दो तो y का मान 2 आ जाएगा निकल के, यहाँ 5 में से 3 घट के ये, तो ये भी P बिंदु के निर्देशांक आ गए। ऐसे ये Q बिंदु है, इसकी जरूरत नहीं है, इसके भी निकाल सकते हो चाहो तो। इस रेखा में x का मान ये 3 लगा दो तो y आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, निकाला नहीं है हमने। अब इनके क्षेत्र देखते हैं सबके। देखो ये ग्रेटर देन से संबंधित रेखाएं जो होती हैं वो मूल बिंदु से दूर होती है, विपरीत दिशा की ओर होती है। तो ये सारी रेखा, जैसे पहली रेखा ये थी, ये मूल बिंदु के विपरीत यूं करके, और ये रेखा ये भी ग्रेटर देन वाली, इस असम का ये ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन वाली जो असमिका होती है संगत रेखा के मूल बिंदु से दूर होती है। ये संगत रेखा से मूल बिंदु इधर है तो ये इसके विपरीत होगी, इधर को ये। तो इस रेखा से इधर को क्षेत्र और इस रेखा से भी इधर को क्षेत्र, और x ग्रेटर देन 0 वो x ग्रेटर देन 3 यानी x बराबर 3 से इधर, और y 0 से बड़ा इधर, तो ये OX होता है इधर, OX इधर P R मान लिया इधर ये। तो ये सुसंगत क्षेत्र हो गया, कॉमन वाला ये सुसंगत एरिया है, सुसंगत क्षेत्र। ये सुसंगत क्षेत्र में आ गया, जो परबद्ध तो नहीं है। इधर होगा X C E P R, ये वाला एरिया होगा सुसंगत क्षेत्र। इसके लिए विवरण तालिका बनाएंगे यहाँ पर। सुसंगत क्षेत्र कौन सा हुआ, उस क्षेत्र का नाम लिख देंगे।
इधर एक्स से एक्स सी ई पी, और इधर ऊपर को एक आर बिंदु ले लिया है, डॉट डॉट की तरह ऊपर को जाता हुआ आर होगा, जो अपरबद्ध है यानी बाउंडेड नहीं, खुला हुआ है। अब इसकी विवरण तालिका बना देते हैं। कोणीय बिंदु, ये पहले से लिख रखा है, तब ये 10 मिनट के आसपास वीडियो बैठ रही है, 9 मिनट के नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए पहले से लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु z बराबर है -x + 2y, ये मान इन बिंदुओं के लिखते हैं। ये x लिखा नहीं जाएगा, अनंत पर है, r अनंत पर, 3 बिंदु लिखे जाएंगे। एक सी बिंदु कहाँ है, 6,0, और सी के बाद ई बिंदु 4,1, और एक पी बिंदु, बस यही लास्ट है। पी बिंदु है 3,2। तो इन मानों को लगाइए, 6,0, एक्स की जगह 6, माइनस का 6 और वाई की जगह 0, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब 4,1, एक्स की जगह माइनस का 4 हो गया, और ये हो गया वाई की जगह, तो माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 2 हो गए। अब इन्हें लगाओ, 3 हो गए माइनस के एक्स की जगह, और 2 दूनी 4, 2 एक वाई की जगह लग गए, तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस का, और 3 माइनस के 1 आ गया। तो ये मैक्सिमम मान आ गया आपका, ये मैक्सिमम मान इसने पूछा है। ये प्रश्न पूरा हुआ। इससे पहले एक 8वां प्रश्न हमने बताया है, लिखवाया है। इस विवरण तालिका में एक स्थान पर कहीं गलत हो गया है। जो सही वाला हिस्सा तो सही है, जो फालतू का होता है उनमें से कहीं मान रखते समय कुछ गलती हो गई होगी। तो आपको तो सही वाले पॉइंट को नोट करना है। धन्यवाद।